अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी MGT 101 की 10th क्लास है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को देखेंगे। हमने लेक्चर नंबर 6 में बात की थी लेजर्स के बारे में, लेजर्स को पढ़ा था। और लेजर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि लेजर इज़ अ बुक दैट कीप सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच अकाउंट, कि हर अकाउंट को हम अलग-अलग रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स कहलाते हैं, उसको हम लेजर्स बोलते हैं। आज हम इनके लेजर्स बनाएंगे। ये जो हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है इसके हम लेजर्स बनाएंगे, हर अकाउंट को अलग-अलग रिकॉर्ड करेंगे। जो बुक में ये जो अलग-अलग रिकॉर्ड किया हुआ है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए ये काफ़ी टफ़ है। मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने ही सॉल्व करूँगा लाइव। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद रेज 2 लाख इन कैश, कि जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। और जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बिज़नेस में उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो हमारा कैपिटल होता है जिसको हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओनर इन्वेस्ट करता है। याद रखिएगा कि बिज़नेस में हमेशा कैश आता है, और जो चीज़ आती है उसे हम क्या कहते हैं, वो डेबिट में आती है। डेबिट और क्रेडिट का मैंने बड़ी तफसील से लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। मैं अभी फिर आपको बता देता हूँ। डेबिट वो होता है जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, जो हमें बेनिफिट दे रही होती है, उसे हम डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट किसे कहते हैं, क्रेडिट जो चीज़ हम किसी को बेनिफिट पहुँचाते हैं, जो चीज़ हमसे जा रही होती है, उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। चलते हैं और मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। अभी ये फॉर्मेट है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बुक में दिया हुआ था, मैंने ये पेस्ट किया यहाँ पे, और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद रेज 2 लाख इन कैश, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। और कैश का अकाउंट बनाएंगे, ये कैश, और कैश क्या है हमारे पास, डेबिट है। और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट के 2 लाख। कैश का अकाउंट बन गया। और जब हमने स्टार्ट किया बिज़नेस तो कैश हमारे पास आता है। और क्रेडिट क्या होगा, वो हमारा कैपिटल होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। और ये कैपिटल का अकाउंट बन गया, जिसमें इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। और ये कैपिटल यहाँ लिख देते हैं। ये 2 लाख हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये हमारा सेपरेट रिकॉर्ड बन गया है। हर चीज़ को हमने सेपरेट तरीके से लिखना है। लेजर्स बनाने के लेजर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कैश का अकाउंट लैदा बन गया। कैश कितना हमारे पास, 2 लाख, ये हमारा डेबिट है, जो हमारे पास आ रहा है। और कैपिटल क्या है, जो हमें क्रेडिट है, वो 2 लाख है। इसी तरह हम बाकी भी ट्रांजैक्शन को, स्टेटमेंट्स को इसी तरह अलग-अलग इनका अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रेज 1,95,000 इन इट, कि जब हमने बिज़नेस करना है तो हमें अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। हम बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें जो कैश हम डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, वो क्या होता है, इसमें जो बैंक अकाउंट हमारा वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हम बैंक को पैसे दे रहे हैं, बैंक रिसीव कर रहा है। जो जिसको चीज़ आ रही होती है, जिसके पास, वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। और हमसे क्या जा रहा है, हम उसे क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। इसी तरह पहला अकाउंट हमारा बनेगा बैंक अकाउंट का, बैंक को लिखेंगे हम डेबिट साइड पे। ये डेबिट साइड कितना, 195,000। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो हमारा कैश का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमसे क्या जा रहा है, कैश। और ये इसको यहाँ पे लिखते हैं। कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोनों चीज़ों को हमने साथ साथ लेके चलना है। सेकंड स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास पेड फॉर फर्नीचर रीज 15,000 थ्रू चेक, क्या हमने फर्नीचर ख़रीदा है, उसको जो हमने पेमेंट दी है वो बाय चेक दी है।
पेड थ्रू चेक का मतलब जब वो बैंक से रिसीव करेगा, बैंक से पैसे लेके आएगा। इसमें जो हमारा अकाउंट बनेगा पहला, वो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। फर्नीचर क्या है, हमारे पास आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और जो क्रेडिट होगा वो इसमें बैंक का अकाउंट बनेगा, क्योंकि बैंक से वो लेगा, रिसीव करेगा। वो बैंक को हमने पैसे दिए हैं, बाय चेक दिया है उसे, जो रिसीव करेगा वहाँ बैंक से। तो इसमें हमारा सेकंड अकाउंट बनेगा, वो बैंक का अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट हमारा है फर्नीचर का, लिख लेते हैं फर्नीचर का अकाउंट। इस साइड पे लिखते हैं, ये डेबिट साइड पे कितना है, 15,000। और दूसरा जो हमारा अकाउंट बना है वो कौन सा अकाउंट बना है, बैंक का, कि हमने बैंक चेक के ज़रिए दिया, तो वो बैंक, सॉरी नीचे लिखना था। हमने दोनों के दरमियान फ़र्क रखना होता है। डेबिट और क्रेडिट को हमेशा फ़र्क के साथ ज़ाहिर करते हैं। या अगर इस साइड पे हम क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट साइड पढ़ा था, लेफ़्ट साइड पे हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड पे क्रेडिट। 15,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेड फॉर व्हीकल, कि हमने व्हीकल ख़रीदी है, उसे भी चेक के ज़रिए बाय चेक दी है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास व्हीकल आ रही है और जा क्या रहा है, हमारे पास कैश जा रहा है बाय चेक। तो इसमें क्या पहली जो हमारा ये बनेगी, हमारा अकाउंट बनेगा वो व्हीकल का अकाउंट बनेगा, दूसरा हमारा कैश का या बैंक का कह लें, जो भी। पहला अकाउंट हमारा बनेगा व्हीकल का। व्हीकल हमारा क्या डेबिट है, उसे डेबिट साइड पे लिख देंगे। कितने की, 50,000 की। और कैश क्या हमारा कितना गया है, वो मैं यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बार्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रीज 50, कि हमने ख़रीदी हैं चीज़ें, यानी कि ये कौन सा अकाउंट, जो चीज़ हम ख़रीद रहे होते हैं वो हमारे क्या होती हैं, परचेजेज होती हैं। या अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने आपको उसकी फ़ाइल भी सेंड की है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, अच्छी तरीके से याद की होंगी, तो आपको पता होगा कि जो हम चीज़ें बार्ट करते हैं वो क्या है, परचेजेज में आ जाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट हमारे पास बनेगा वो परचेजेज अकाउंट का बनेगा। परचेज कितने की हैं हमने, यहाँ पे लिखेंगे 50,000 की। और नेक्स्ट अकाउंट जो हमारा दूसरा अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो मिस्टर ए का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने मिस्टर अकाउंट से खरीदी है। मिस्टर अकाउंट को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उससे हमारे पास चीज़ आ रही है। मिस्टर ए का अकाउंट बनेगा। $50,000। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रे 60,000, कि हमने चीज़ें बेची हैं, सोल्ड की हैं, बेची हैं। जो चीज़ बेच रहे होते हैं वो क्या होती हैं, सेल होती है हमारी। जो चीज़ें हमने सोल्ड की हैं, बेची हैं, वो हमारा सबसे पहले जो हमारा अकाउंट बनेगा वो यहाँ पे वो हमारा कैश का बनेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमने चीज़ें को सोल्ड किया है, बेचा है, तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। सबसे पहले हमारा सेल का अकाउंट, कैश का अकाउंट बनेगा, क्योंकि चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सॉरी नीचे लिखना था। कैश में कितना है, डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड पे आएगा। 60,000। और दूसरा अकाउंट जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, सेल का बनेगा, क्योंकि वो सेल हो रही हैं। ये देखें 60,000 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं, सोल्ड की कैश पे बेची हैं।
हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। दूसरा जो अकाउंट हमने क्या किया है, चीज़ों को बेचा है, वो जो हमसे चीज़ें जा रही हैं ना, जो हमने सेल की हैं, वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। क्रेडिट में भी इसी तरह हम लिख देंगे 60,000 ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश इज 20,000, यानी कि चीज़ें हमने परचेज़ की हैं कैश से 20,000 की। इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, तुम्हारा पहले अकाउंट क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा पहला अकाउंट परचेज़ का। कितने की परचेज़ की है हमने, 20,000 की। लिख देते हैं अभी यहाँ पे परचेज़ अकाउंट। अकाउंट आपने साथ लिख लेना है, इस ऊपर में भी यहाँ सब आपने लिख लेना है। टाइम की वजह से मैं ज़रा जल्दी काम को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। परचेज़ अकाउंट 20,000 की, यस 20,000। और दूसरा जो हमारा अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, कैश का। कैश का अकाउंट बनेगा ना कि हमने चीज़ों को परचेज़ किया है, तो हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश लिख देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 20,000 जो भी है, इतनी भी पेमेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स फॉर रीज 10,000 टू मिस्टर अली। यहाँ पे आके थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी कि रिटर्न गुड्स में क्या होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये मिस्टर ए की रिटर्न गुड्स में आपने सिंपल आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो ऊपर है ओरिजिनल वैल्यू दी होगी ना ए की, उसको आपने उलट कर देना है। उलट से मुराद कि जो चीज़ डेबिट है उसे आपने क्रेडिट कर देना है, और जो चीज़ क्रेडिट पे है उसे आपने डेबिट कर देना है। सिंपल ट्रिक आपको मैंने बताई, इससे आसान और कोई नहीं है। ऊपर क्या था, परचेज अकाउंट हमारा क्या था, क्रेडिट था, और मिस्टर ए क्या था हमारे पास, डेबिट था। ये चीज़ परचेज हमारे पास डेबिट था और मिस्टर ए क्रेडिट था। इसको हम उलट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिटर्न गुड्स आ जाएंगे। चलिए लिखते हैं अभी मिस्टर ए, $10,000 यहाँ पे जितनी भी पेमेंट है। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम, परचेज रिटर्न। ये हमारा रिटर्न गुड्स आ जाएंगे, क्रेडिट हो रही हैं। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 की। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर इज 40,000। मिस्टर बी क्या हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जिसके पास इसको बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा पहुँच रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, कि मिस्टर बी इसके पास चीज़ें आ रही, बेची हैं, सोल्ड किया उसने गुड्स। और सेल कितनी हुई, सेल हमारी क्या होगी, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक मिस्टर बी का अकाउंट बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा हमारे पास सेल्स का। 40,000 हमारे पास हो गया सेल रिटर्न। मिस्टर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 40,000 हमने सोल्ड किए हैं गुड्स टू ऑन क्रेडिट पे टू मिस्टर बी फॉर रीज कैश 40,000। 40 मिस्टर बी हमारा यहाँ पे अकाउंट होगा, वो डेबिट होगा। मिस्टर बी नेक्स्ट पे करते हैं, ये नीचे करके मिस्टर बी। $40,000 और क्रेडिट क्या होगा, हमारी सेल्स क्रेडिट होगी यहाँ पे। $40,000। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, कहाँ गया ये, मिस्टर बी इज़ रिटर्न गुड्स फॉर इज
50,000 के। मिस्टर बूट ने रिटर्न किए हैं वो गुड्स को 5,000 के। इसमें हमारा मिस्टर बी क्या होगा, मिस्टर बी हमारा क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। जो हमारा सेल रिटर्न हुई है वो 5,000 की, वो हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। लिख लेते हैं अभी यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमारी क्या होंगी, यहाँ पे लिखते हैं 5,000 की। और क्रेडिट साइड पे क्या होगा, मिस्टर बी 5,000, ये हमारा क्रेडिट है मिस्टर बी। उसके बाद पेड थ्रू चेक टू मिस्टर ए इज़ 25,000। इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, 25,000। मिस्टर ए जो होगा हमारा डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या हमारा 25,000 होगा। पेड थ्रू चेक यानी कि मिस्टर ए ने पे किया थ्रू चेक के ज़रिए, तुम्हारा मिस्टर ए क्या होगा जिसके पास कैश आ रहा है 25,000 और बैंक क्या होगा हमारा क्रेडिट होगा। लिख लेते हैं अभी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी ये है मिस्टर ए $25,000 और सॉरी आगे लिखना था। और क्रेडिट साइड में हमारे क्या आ जाएगी, मिस्टर बी आ जाएगा, मिस्टर बी का अकाउंट बनेगा। $25,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास मिस्टर बी पेड थ्रू चेक रीज 20,000। मिस्टर बी ने पे की है थ्रू चेक के ज़रिए 20,000। इसमें हमारा जो बैंक अकाउंट होगा वो हमारा क्या होगा 20,000 और मिस्टर बी को बी होगा हमारे पास 20,000, वो हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि मिस्टर पे किया थ्रू चेक के ज़रिए मिस्टर बी ने जो अपनी जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनको पे उसकी जो पेमेंट दी है वो चेक के ज़रिए दी है। तो इसमें हमारा मिस्टर बी क्या होगा क्रेडिट होगा और बैंक क्या होगा हमारा डेबिट होगा। चलें लिखते हैं इसमें यहाँ पे बैंक हमारा क्या होगा डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा हमारा मिस्टर बी। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जितने किसने किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास पेड सैलरीज थ्रू चेक, सैलरीज पे की हैं थ्रू चेक के ज़रिए 5,000 की। इसमें सैलरीज का जो अकाउंट बनेगा वो हमारा क्या होगा डेबिट होगा। सैलरीज जा आ रही है ना और जा क्या रहा है किसमें जा रही है बैंक के ज़रिए। 5,000 हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा जो बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे लिखेंगे हम सैलरीज का अकाउंट बनाएंगे। सैलरीज कितनी थी हमारी यहाँ पे 5,000 जो हमने पे किया थ्रू चेक के ज़रिए। क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आ जाएगा बैंक का अकाउंट आ जाएगा। ये आपने अकाउंट साथ साथ लिखने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने जल्दी लेक्चर को कवर करना है। 5,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं फॉर द मंथ रीज 20,000। एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो पेएबल होते हैं जिन्हें हमने अदा करने होते हैं। इस तरह इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़ कहते हैं जो हमने पेएबल करनी होती हैं।
इसमें जो हम अकाउंट बनाएंगे वो फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास एक्सपेंस है 20,000 का, और जो एक्रूड एक्सपेंस क्या होगा वो हमारा क्रेडिट होगा। एक्सपेंस जो हम अपने से तरफ से लेंगे, इमेजिन करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, वो हमारा डेबिट होगा, और जो पेएबल है एक्रूड एक्सपेंस है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्सपेंस लेते हैं जो हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है, $20,000 था, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, एक्रूड एक्सपेंस लिखेंगे जो हमने पे करने हैं। एक्रूड एक्सपेंस ये हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि ये हमने ये देने पेएबल होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं ये। सॉरी नीचे लिखना था। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है डिपॉजिट इन बैंक रेज 10,000। बैंक में जो हम चीज़ें जो पैसे जमा करवाते हैं उसे हम बोलते हैं डिपॉजिट, कि बैंक में जो हम पैसे जमा कराते हैं। इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, इसमें जो बैंक है वो बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक को डेबिट हो रहा है, और हमसे क्या चीज़ जा रही है, वो कैश जा रहा है। कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट बनेगा यहाँ पे, बैंक का अकाउंट। बैंक में कितने कितने जा रहे हैं हमारे पास, 10,000। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश जा रहा है हमसे, जो चीज़ जा रही है उसे हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट में कितने, 10,000। ये थी आज की हमारी ट्रांजैक्शन जो हमें दी हुई थी। हमने इसे हर अकाउंट को इसमें से हमने हर अकाउंट को अलग-अलग रिकॉर्ड करना था, जिसमें फर्स्ट में क्या था, स्टार्टेड अ बिज़नेस रीज 2 लाख इन कैश। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे पास जो कैश आया वो कितना आया, 2 लाख आया। बिज़नेस में जब हम जो कैश आता है वो हमारा डेबिट होता है, और जो इन्वेस्टमेंट हमने की होती है बिज़नेस के लिए, जो कैपिटल लगाया होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद बैंक सेकंड स्टेटमेंट है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट इज 1,95,000, कि जब हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो हमने 1,95,000 डिपॉजिट करवाया है। तो उसमें क्रेडिट क्या है और डेबिट क्या है। बैंक में जो हमने अकाउंट खुलवाया है उसमें जो डिपॉजिट करवाया है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और जो यहाँ पे सॉरी ठीक है, और जो कैश हमसे जा रहा है वो क्या है, हमारे पास डेबिट है। उसके बाद फर्नीचर का है, फर्नीचर हमारे पास क्या है, आ रहा है, हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा है। और जा क्या रहा है, हमसे पेमेंट जा रही है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू जा रही है। चेक जाहिर सी बात है कि वो बैंक से लेंगे। ये थी आज की छोटी ट्रांजैक्शन हमारी। चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। ये उसने ये अलग-अलग अकाउंट बनाया, दोनों का कैश अकाउंट अलग किया। उसमें कैश अकाउंट में डेबिट आया 2 लाख सॉरी। इसने इस तरह करके बनाया, काफ़ी लंबा। बंदा जब देखता है तो वैसे डर जाता है कि पता नहीं क्या किया हो उसने, बुक वाले ने। इससे बचने के लिए मैंने जो आपको आसान तरीके से बताया, ये यहाँ पे डेप्टर की भी डेफिनेशन दी हुई है। जो रिसीवेबल होता है, जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं हम उसे डेप्टर बोलते हैं, और क्रेडिट जो हमने पेएबल होती हैं, जो चीज़ें हमने अदा करनी होती हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लेजर्स बनाए हैं, हर अकाउंट को अलग-अलग रिकॉर्ड किया है। कैश को अलग, और जो चीज़ें डेबिटर हो रही हैं उनको अलग रिकॉर्ड किया है, जो क्रेडिटर हो रही हैं उनको अलग रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उन्हें कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।